एमपी न्यूज पर इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का नया प्रयोग। अब होगी बड़ी बात, नो बकवास। देखिए बिग बात। आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ है, ईमानदार राजनीति के लिए हुआ है। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जो रहने के लिए घर दिया गया, वो घर बहुत छोटा, पर केजरीवाल जी ने नकारा नहीं उस घर को, उसी घर को स्वीकार किया। मैं चश्मदीद गवाह हूं। उनका जो घर था, वहां से जो छत से सीपेज होती है ना, बरसात में सीपेज होके आप देख सकते थे कई जगह से गिरते हुए। कई बार उनके माता पिता जहां रहते थे वहां से छत गिरी हुई थी, कई बार सीएम साहब रहते थे वहां से। पीडब्ल्यूडी ने ये डिसाइड किया कि इस घर को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। तो दो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जो मीडिया कह रही है। एक तो कह रहे हैं कि रिनोवेशन क्या होता है, खड़े घर को सुधारने की प्रक्रिया को रिनोवेशन करते हैं, ये गलत है। पूरे घर को, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में थी और जान को खतरा था, जर्जर स्थिति में पीडब्ल्यूडी ने यह तय किया कि भाई इसको गिरा के पूरा बनाया जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है, आप गिरा के पूरा बनाओ, मुख्यमंत्री आवास है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक घर बनाया जिसकी कॉस्ट आप जो भी कह रहे हैं 40-45 करोड़ जो भी है, नंबर 1। अब अगर सरकारी आवास जो बनते हैं, जो दिए जाते हैं, उसको अगर तुलना करना है तो बाकी के सरकारी आवास से कीजिए। अब बाकी के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से तुलना कीजिए। अब प्रधानमंत्री जी, उनके सरकारी आवास के पुनर्निर्माण की लगभग 500 करोड़ बताया गया है, जो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर जा सकता है। रिनोवेशन सही मायने में जो हुआ, लिपापोती और पेंटिंग डेंटिंग का जो काम हुआ, वो एलजी साहब के घर पे हुआ, उसमें 14-15 करोड़ लग गए। एक पूरे घर को बनाया जाता है, पूरे घर को, जिसपे जनता विजिटर, जनता दरबार लगती है केजरीवाल जी के घर पे, जनता दरबार के, उसको भी ध्यान में रखकर वो पूरा बनाया गया है। तो ये पीडब्ल्यूडी बनाती है, सरकारी आवास बनते हैं। और अगर तुलना करना है तो प्रधानमंत्री जी के आवास से करिए, एलजी साहब के आवास से करिए। आप दूसरे मुख्यमंत्री 150 करोड़ 200 करोड़ के अपने लिए हवाई जहाज खरीदे। देखो, अब टाइल्स पीडब्ल्यूडी कहां से लगा रहा है, मुझे भी आज पता चलेगा कि भाई कहां से लग रहा है। सरकारी आवास बनाने वाले हैं, उनके इंजीनियर होते हैं, हम थोड़ी जाके देखेंगे कि आप कौन सा टाइल लगा रहे हो, भाई कहां से ला रहे हो। वो तो इन्होंने बताया तो लोगों को पता भी चलेगा कि कहां का टाइल्स, कहां का पर्दा। सरकारी आवास में वो केजरीवाल जी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं होनी है वो घर की। हम लेके थोड़ी आज ले ले, वापस ले ले, सरकार ने दिया है, आज आप वापस ले लो, उनको दूसरा घर दे दो, क्या प्रॉब्लम है। ना उनके नाम पे रजिस्ट्री होनी है, ना उनको अनंत काल तक रहना है। कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेंगे, कल भाजपा के, कांग्रेस के, किसी भी दल के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो वहां पे रहेंगे। हमारी राजनीति आज भी वही है। केजरीवाल जी वही नीले चप्पल पे, नीले पेन से उसी पे चलते हैं। आप वो एक एक चीज उनके जीवन को उठाकर देखो। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा पुलवामा का हमला है। आज जब पुलवामा के हमले में इतने बड़े प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, फौजी खुद गवाही दे रहे हैं कि क्या परिस्थिति में, किस परिस्थिति में हमले हुए और इतने हमारे शहीद हुए। जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे ट्रिक छोड़ती है। तो जनता अब क्या है, बहुत होशियार है। ये सारी चीजें देखिए, आप टेक्निकल पे जा रहे हैं, सारी चीजें पहले से प्री एलोकेटेड होती है। आपको पता है कि सरकार में अगर भवन के लिए, कुछ निर्माण के लिए फंड्स जाते हैं तो वो फंड्स बहुत पहले चले गए रहते हैं, उसका अलॉटमेंट हो गया रहता है, टेंडर होता है, टेंडर प्रोसेस से होता है। मेरे से ज्यादा शायद आप ही जानते हो। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो वो केजरीवाल जी का घर है ही नहीं। हमने तो कहा है कि वो एलजी साहब ले लें, हम दूसरी जगह चले जाएंगे अपने झोला उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा यह है कि आज देश में जब बड़े मुद्दे सामने हैं, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, महंगाई की समस्या है, पुलवामा जैसे हमले हैं, जहां पे आप गवर्नर साहब कितनी जगह की गवर्नर रह चुके हैं, इनकी पार्टी के थे। आज जब खुलेआम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलवामा में जानबूझकर कहो या अनजाने में कहो, ये तो जांच ही बताएगी, और उसका राजनीतिक लाभ उठ लिया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब अपने जवानों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर ना जांच को तैयार, ना कोई बात करने को तैयार। अडानी जी के साथ इनके संबंध, प्रधानमंत्री जी के संबंध जग जा ही रहे, ना डिस्कशन को तैयार, ना पार्लियामेंट में डिस्कशन को तैयार। एक ही चीज कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। अरे डाल दो भाई, जेल में डाल दो, कितनों को जेल में डालोगे आप। मेरा यह मानना है कि देश ने बहुत सफर किया, पहले अंग्रेजों को, और अंग्रेजों के बाद फिर हमारे नेता आए और गंदी राजनीति को। तो गंदी राजनीति अब बंद होनी चाहिए। राजनीति में शुचिता, स्वच्छता,
बरकरार होनी चाहिए और इस देश की भलाई तभी हो पाएगी जब हम सारी अच्छी राजनीति लेकर आएंगे।